दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अब कॉलिन खुद पासपोर्ट चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजर कमजोर होने लगती है और थोड़ी देर बाद वह लगभग कुछ भी देख नहीं पाता। इसके बाद कॉलिन अपने कमरे में जाता है और 5 कदम गिनकर नीचे एक सुई रख देता है। तभी वहाँ हैंडली आ जाता है और दोनों सोने का नाटक करते हैं। थोड़ी देर बाद रोजर भी वहाँ आता है और कॉलिन उसके सामने ऐसे दिखाता है जैसे उसकी आंखें ठीक हैं। असल में अगर बाकी लोगों को पता चल जाता कि कॉलिन अब देख नहीं सकता तो वे उसे अपने साथ नहीं ले जाते, लेकिन रोजर को पहले से ही पता होता है कि कॉलिन की नजर जा चुकी है। कॉलिन खुद को सही साबित करने के लिए दरवाजे के पास जाता है, 5 कदम चलकर नीचे रखी सुई उठा लेता है, लेकिन रोजर उसकी चाल समझ जाता है और उसे दोबारा दरवाजे की तरफ चलने को कहता है। इस बार वह बीच में अपना पैर अड़ा देता है जिससे कॉलिन टकराकर गिर जाता है। तब रोजर उसे बैठाकर कहता है कि तुम्हें साथ ले जाना बहुत रिस्की है, क्योंकि एक अंधे आदमी की वजह से बाकी लोग भी पकड़े जा सकते हैं। यह सुनकर हैंडली आगे आता है और कहता है कि कॉलिन की जिम्मेदारी वह लेगा। वह वादा करता है कि जेल से बाहर निकलने से लेकर दूसरे देश पहुंचने तक वह कॉलिन के साथ रहेगा और जब तक वह साथ है कॉलिन सुरक्षित रहेगा। आखिरकार वह रात भी आ जाती है जिसका सभी कैदी इंतजार कर रहे थे। जाने से पहले सुरंग में ट्रॉली और लाइट का इंतजाम कर दिया जाता है ताकि 300 फीट लंबी दूरी में आसानी से लोगों को अंदर बाहर ले जाया जा सके, लेकिन लैंप की वजह से सुरंग के अंदर काफी गर्मी भी हो रही थी। अब सीन मैक और रोजर पर आता है जो वॉशरूम के नीचे बनी सुरंग में जाते हैं जिसे हैरी नाम दिया गया था। इस सुरंग के अंदर डैनी अजीब व्यवहार करने लगता है। स्पष्ट है कि एक साथ 3 सुरंग बनाने के कारण उसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया था। डैनी को सबसे पहले बाहर जाना था, लेकिन अचानक वह मना कर देता है और सुरंग से बाहर आ जाता है। तब रोजर बिल को बाहर भेजता है ताकि वह डैनी को संभाल सके। इसके बाद रोजर और मैक ट्रॉली के जरिए सुरंग के दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं। वहाँ ऊपर की तरफ हिल्स खुदाई कर रहा होता है। जब हिल्स ऊपर जाकर बाहर का हाल देखता है तो वह चौंक जाता है। वह वापस आकर रोजर को बताता है कि सुरंग जंगल से लगभग 20 फीट पहले ही खत्म हो रही है, मतलब बॉर्डर पार करने के लिए अभी भी खुला इलाका पार करना पड़ेगा जहाँ गार्ड्स आसानी से देख सकते हैं। ये सुनकर एक आदमी रोजर से कहता है कि प्लान को रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर सुरंग सीधे जंगल तक जाती तो इतने सारे लोगों को बाहर निकलते हुए कोई नहीं देख पाता। लेकिन रोजर कहता है कि नकली डॉक्यूमेंट्स पर आज की ही तारीख है, इसलिए ये प्लान आज ही करना होगा। तभी हिल्स वापस आता है और एक नया आइडिया देता है। ये सुनकर रोजर करीब 30 फीट लंबी रस्सी का इंतजाम करवाता है। फिर जब जर्मन गार्ड्स का ध्यान कहीं और होता है तो हिल्स सुरंग से बाहर निकलता है और उस रस्सी को एक पेड़ से बांध देता है। इसके बाद वह वहीं छिपकर गार्ड्स पर नजर रखने लगता है। जैसे ही जर्मन ऑफिसर इधर उधर देखने लगते हैं, हिल्स रस्सी को हिलाकर सिग्नल देता है, जिससे टनल के अंदर वाले समझ जाते हैं कि बाहर निकलने का यही सही मौका है। इसी तरह एक एक करके कई कैदियों को नकली डॉक्यूमेंट्स और बदले हुए कपड़ों के साथ जेल से बाहर भेजा जाता है। दूसरी तरफ किसी तरह समझाकर डैनी को भी टनल के अंदर लाया जाता है। असल में टनल के अंदर की तंग जगह से उसे घुटन होने लगी थी, जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। अब बारी हैंडली और कॉलिन की आती है, लेकिन तभी जर्मन सैनिक सायरन बजा देते हैं। इस सायरन का मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए बिजली जाने वाली है। कैदी इस मौके का फायदा उठाते हैं और अंधेरे में आसानी से बाहर निकलने लगते हैं। इसी दौरान डैनी और बिल्ली भी अंधेरे में वहाँ से निकल जाते हैं। बिजली वापस आने के बाद मैक और रोजर भी बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी एक आदमी बाहर निकलते समय गिर जाता है और उसकी आवाज पास के जर्मन सैनिक सुन लेते हैं। एक जर्मन सैनिक टॉर्च लेकर जांच करने आता है, जबकि वह आदमी वहीं पास में छिपा होता है। दूसरी तरफ टनल के अंदर अगला कैदी घबराया हुआ होता है।